आज हम जिस चीज पर बात कर रहे हैं वह एक मंत्र है, गायत्री मंत्र। और आप सबने यह मंत्र बहुत बार सुना होगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तो आज हम इस मंत्र को बहुत डिटेल में समझेंगे। इसका क्या पर्पस है, इससे क्या होता है, क्यों होता है, और इसके एक एक शब्द को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, एक प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इस मंत्र से ही स्टार्ट करते हैं। तो इस आज के सेशन का जो उद्देश्य है वह यह है कि इस मंत्र के पीछे जो सच है, द हिडन ट्रूथ ऑफ दिस मंत्र, उसको आज हम जानेंगे। और ये जो मंत्र है, ये ऋग्वेद एक पुस्तक है। यू कैन सी दिस इज ऋग्वेद। यह पुस्तक मंडलों में बटी हुई है। ऋग्वेद मंडलों में बटा हुआ है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त यानी 62nd सूक्त अगेन चैप्टर्स हैं, उसका 10th मंत्र है गायत्री मंत्र, जिसकी आज हम बात करेंगे। साथ ही इस सेशन के लिए जो कंटेंट है वो यह गायत्री पुस्तक है, आई के तामिनी की, इससे लिया गया है। इसके अलावा ये मास्टर जोआ कोत्सुई की बुक है हिंदुइज्म रिवील्ड, इससे भी इस सेशन का कंटेंट लिया गया है। तो इस सारे कंटेंट को मिलाकर आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जब हम गायत्री मंत्र की बात करते हैं तो जो हमारे मस्तिष्क में एक चित्र उभरता है, एक इमेज उभरती है, वह किसी माता की है कि किसी माता को यह मंत्र समर्पित है, गायत्री माता माता को। बट वस्तुतः ऐसा है नहीं। जो गायत्री माता है उनका अपना अलग अस्तित्व है। और अगेन ही शी इज अ वेरी पावरफुल डेटी। उन पे फिर किसी और सेशन में चर्चा करेंगे। आज हम पर्टिकुलर इस गायत्री मंत्र की बात करते हैं। तो इस मंत्र को गायत्री मंत्र क्यों कहा जा रहा है? अगर यह गायत्री माता के लिए नहीं है, अगर यह गायत्री माता को समर्पित नहीं है, तो ये किसको समर्पित है? सबसे पहली बात, जब इस मंत्र को गायत्री मंत्र कहा जाता है तो वह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गायत्री वास्तव में एक छंद है, एक मीटर है। अगर आपने सुना हो कि जो वेद हैं वो छंदों में लिखे गए हैं। छंद क्या होता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। छंद एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्ड्स होता है। जैसे एक छंद में निश्चित होता है कि कितनी पंक्तियां होंगी, 3 पंक्तियां होंगी कि 4 होंगी कि 6 होंगी। फिर हर पंक्ति में कितने अक्षर होंगे ये भी निश्चित होता है। फिर उन अक्षरों में से कौन सा अक्षर ह्रस्व या दीर्घ होगा, यानी स्मॉल या बिग, छोटी मात्रा या बड़ी मात्रा, ये भी निश्चित होता है, ताकि इन मंत्रों को आसानी से गाया जाए। ये एक प्रकार से समझ लीजिए एक रिद्म, एक धुन है। और हर छंद को गाने का एक निश्चित तरीका हुआ करता था। और ऐसे गा गा कर ही ये जो वेद हैं इनको याद रखा गया। क्योंकि जब वेदों की रचना हुई तब लिखने की कला विकसित नहीं थी, या थी भी तो उन्होंने उसको लिखा नहीं, उन्होंने उसको याद रखा अपने मस्तिष्क में, उसको बार बार गा गा कर याद करने की कोशिश की, और इसी तरीके से आगे की पीढ़ियों को ट्रांसफर हुए। तो ये जो गायत्री मंत्र को गायत्री कहा जा रहा है वह वास्तव में एक छंद है। और ऋग्वेद में बहुत सारे और गायत्री मंत्र हैं, यानी कि बहुत सारे और मंत्र हैं जो गायत्री नामक छंद में लिखे गए हैं। तो सबसे पहले जो उसको गायत्री शब्द का इस्तेमाल करते हैं पर्टिकुलरली इस मंत्र के लिए, वह यहाँ पे गायत्री माता के लिए ना होकर छंद के लिए है। दूसरी बात कि ठीक है, इनका नाम जो गायत्री है वो छंद के लिए है, तो फिर यह मंत्र किसको समर्पित है? फिर जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं या इसको सुनते हैं या इसको पढ़ते हैं, तो हम किस देवता की उपासना कर रहे हैं? तो वह देव है लॉर्ड सवितुर, यानी कि सूर्य। और जब हम यहाँ सूर्य बोल रहे हैं तो यह फिजिकल सूर्य नहीं है, यह है सोलर परब्रह्मन। जो उनके पीछे की ऊर्जा है, वह ऊर्जा जिससे ये पूरा सोलर सिस्टम चल रहा है, उस सूर्य को हम पूज रहे हैं। फिजिकल सन की पूजा नहीं कर रहे, हम उसके पीछे की जो रियल एनर्जी है उसकी पूजा कर रहे हैं। और प्राणिक हीलर्स इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो फिजिकल बॉडी अलग होती है और उसके बाद बहुत सारी और बॉडीज होती हैं, और उसके बाद एक सोल होती है। तो जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हम सोलर परब्रह्मन की उपासना कर रहे हैं। और जब सोलर परब्रह्मन की उपासना कर रहे हैं
तो आप ऐसे समझिए कि उसमें 16 ब्रह्मा, 16 विष्णु और 16 महेश भी सम्मिलित हैं, क्योंकि ये सब 16 परब्रह्मन के पार्ट्स हैं। ये पूरा ब्रह्मांड 16 परब्रह्मन का पार्ट है। तो जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं या गायत्री मंत्र को रिसाइट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम 16 पर ब्रह्मन की उपासना कर रहे हैं। उनको ध्यान में रखकर ये मंत्र पढ़ा जा रहा है। जो उसमें शब्द आता है सवितुर। वेद में बहुत सारे शब्द हैं जिनके कई मतलब हैं, और बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको बताने के लिए बहुत सारे उन्होंने विशेषण इस्तेमाल में किए हैं। तो जब सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं और सवितुर शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जो लॉर्ड है वो है सवितुर, दैट इज सोलर पर ब्रह्मन। और जब हम इस मंत्र को पढ़ते हैं तो हमारा इंट्यूटिव लेवल डेवलप होता है। इसको बार बार पढ़ने से, इसको रिपीट करने से हमारी इंट्यूशन डेवलप होती है। अब हम ये समझेंगे कि एक तो इंट्यूशन, इंट्यूटिव इंटेलिजेंस है क्या, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, इससे क्या फायदा है, इसको क्यों डेवलप होना चाहिए, और क्यों ये इस मंत्र के चैंटिंग से, इसके रिपीटिशन से डेवलप होती है। इन सब सवालों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज इंट्यूशन। देखिए, एक तो होती है हमारी बुद्धि और एक होता है इंटेलेक्ट। बुद्धि इज डिफरेंट, इंटेलेक्ट इज डिफरेंट। बुद्धि इज मेंटल कैपेसिटी। सपोज मुझे ये बुक पढ़नी है और समझनी है, तो इसके लिए मेरी मेंटल कैपेसिटी, मेरी बुद्धि बहुत शार्प होनी चाहिए। मुझ में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं बैठूं, इस बुक के पन्ने खोलूं, उनको पढूं, उनको समझूं, उनके पीछे का भाव याद रखने की कोशिश करूं, या उसके पीछे कुछ रिसर्च करूं। तो इसके लिए मेरी मेंटल कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो थ्रोट चक्र और आज्ञा चक्र का काम है। बट जो इंटेलेक्ट है वो इससे बहुत हायर है, वो इससे बहुत ऊंची है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं बस इस पुस्तक को देख रही हूं और ये पुस्तक मेरे मस्तिष्क में डाउनलोड हो गई। दैट इज इंटेलेक्ट, दैट इज इंट्यूशन। इट इज डिफरेंट फ्रॉम बुद्धि, इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर मेंटल कैपेसिटी। ये कुछ ऐसा है कि हमें डायनासोर समझना है यदि, तो किसी ब्लाइंड व्यक्ति को समझना होगा तो वो उसको छू छू के समझेगा। ओके, इतनी बड़ी इसकी ये ट्रंक है, मुंह ऐसा है, अच्छा इसका स्टमक ऐसा है, अच्छा इसकी स्किन ऐसी है, ओहो पैर ऐसे हैं, पीछे कैसे हैं, आगे कैसे हैं, इतनी ह्यूज बॉडी है, टेल ऐसी है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये ब्लाइंड व्यक्ति की बात हुई। लेकिन कोई व्यक्ति जो देख सकता है वो केवल देखेगा और समझ जाएगा, ओह दिस इज डायनासोर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मेंटल कैपेसिटी एंड इंटेलेक्ट कैपेसिटी। तो जो मेंटल कैपेसिटी है वो एक ब्लाइंड व्यक्ति की तरह है, वो एक एक चीज को छू छू कर समझने की कोशिश करता है, तब वो उसको समझ में आती है। इंट्यूशनल बुद्धि है, वह देखते से ही समझ जाती हैं। तो ऐसा समझिए कि जो डिफरेंस एक ब्लाइंड व्यक्ति में और एक देखने वाले व्यक्ति में है, वही डिफरेंस है हमारी मेंटल कैपेसिटी में और हमारी इंट्यूशनल कैपेसिटी में। इसके एग्जाम्पल्स हैं वेदास और खुद हमारी प्राणिक हीलिंग। जो मास्टर को प्राणिक हीलिंग का सारा ज्ञान प्राप्त हुआ, ये डायरेक्ट डाउनलोडिंग के थ्रू हुआ। महागुरुजी मेलिंग ने ये नॉलेज उनको डाउनलोड करके दी। अपन रोज कुछ डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, डायरेक्ट बटन दबाते हैं और पूरा का पूरा फाइल, पूरा का पूरा बुक या पूरा कंटेंट हमारा डाउनलोड हो जाता है और अपलोड हो जाता है। तो इट इज लाइक डायरेक्ट नोइंग, यू जस्ट नो समथिंग। इसमें समय नहीं लगता, इसमें एनर्जी नहीं लगती, आपको बस कुछ पता चल जाता है कि ओके दिस इज इट, ये सच है, दिस इज द ट्रूथ, दिस इज इंट्यूशन, दिस इज योर इंटेलेक्ट कैपेसिटी। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। हम तो ये बुक पढ़नी है, अगर मुझे ये बुक समझनी है तो मैं इसको खोलूंगी, मेरे पास मेरी मेंटल कैपेसिटी है, मैं पढ़ के समझ लूंगी। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो विदाउट इंट्यूशन, विदाउट इंटेलेक्ट हम इनकलकेट कर ही नहीं सकते। जो अल्टीमेट ट्रूथ है उसे जाना जा सकता है, समझा नहीं जा सकता विदाउट दिस इंट्यूशन। जैसे मैं आपसे कहूं दैट वी आर वन विद ईच अदर, हमें मेंटली ये बात पता है, ओके वी आर वन विद ईच अदर, बट क्या हम इसको फील कर पा रहे हैं? क्या इसको जी पा रहे हैं? क्या इसको समझ पा रहे हैं? जानना और समझना में बहुत फर्क है। तो ये जो समझ है, ये जो रियलाइजेशन है, ये आता है हमारी इंट्यूशन से, ये आता है हमारी इंटेलेक्ट कैपेसिटी से।
और वो तभी डेवलप होती है जब हम उसके लिए कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं। उनमें से एक एक्स्ट्रा एफर्ट की आज हम चर्चा कर रहे हैं, दैट इज गायत्री मंत्र। टीचर कहते हैं इसके रिपीटिशन से हमारी इंटेलेक्ट डेवलप होती है। और इसके एक और फायदा है कि हमारी मेंटल कैपेसिटी भी डेवलप होगी और हमारा इंट्यूटिव प्लेन भी डेवलप होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा इंट्यूटिव प्लेन डेवलप हो रहा है और हमारी मेंटल कैपेसिटी डेवलप नहीं हो रही। अगर मेरा इंट्यूटिव प्लेन डेवलप हो रहा है तो मैं इस बुक को पढ़कर नहीं समझ सकती, ऐसा नहीं है। मेरी इंट्यूटिव कैपेसिटी के साथ मेरी मेंटल कैपेसिटी भी एनहांस होगी। तो अब मैं इस बुक को यदि फिजिकली पढ़ के समझना चाहूं तो मेरी स्पीड और मेरी कैपेसिटी दोनों एनहांस हो जाएंगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम सुनते तो हैं बट हम बिलीव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम उससे रूबरू नहीं हो पाते, हम उससे वन नहीं हो पाते। तो ये जो वननेस का कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए इंट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज हम रोज बोलते हैं आई एम वन विद गॉड, आई एम वन विद ऑल। हम रोज इसको प्रे कर रहे हैं, क्या इसको रियलाइज कर पा रहे हैं? क्या इसको फील कर पा रहे हैं? इसको जी पा रहे हैं? तो इसको रियलाइज करने के लिए जो ये रियलाइजेशन है, जो इनकलकेट करना है इस प्रिंसिपल को, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो इंट्यूशन का लेवल है वो डेवलप हो। उसके बिना हम इन बेसिक प्रिंसिपल को समझ नहीं पाएंगे। और जब तक हम इन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझ नहीं पाएंगे, हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। हम एक रोबोटिकली इस चीज को पढ़ रहे हैं, मैकेनिकली। आई एम वन विद गॉड, आई एम वन विद ऑल, आई एम वन विद गॉड, आई एम वन विद ऑल। इसको रियलाइज जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक शायद इतना फायदा हमें नहीं मिल पाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ना नहीं चाहिए, अगर हम फील नहीं भी कर रहे हैं तो हमें इसको रिसाइट तो करना ही चाहिए। लेकिन अगर हमारी इंट्यूशन डेवलप होगी तो हम कितने गहरे लेवल पे इसको समझ पाएंगे, इसको शायद हम जी पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे। जैसे साईं बाबा की एक कहानी मुझे याद आती है कि कोई व्यक्ति साईं बाबा के पास गया भोजन लेकर। तो साईं बाबा ने कहा कि नहीं, मैंने तो भोजन कर लिया, आप मुझे खाना खिला चुके हैं। तो वो व्यक्ति बोला कि नहीं, मैं तो आज आपसे मिला ही नहीं, मैंने आपको कब खाना खिलाया? तो साईं बाबा बोले कि आपने रास्ते में एक डॉग आपको मिला था और आपने उसको फीड किया, आपने उसको खाना खिलाया, तो आपने मुझे खाना खिला दिया, समझिए। तो साईं बाबा ने ये वननेस को जिया, इसको फील किया। उन्होंने उस डॉग के साथ और जितने भी जीव जंतु हैं उनके साथ उस वननेस को रियलाइज किया। तो उनका जो इंट्यूटिव लेवल था, इंट्यूशन था, वो बहुत हाईली डेवलप्ड था। इसीलिए वो उस वननेस को जी पाए। और यदि हम भी कहीं ना कहीं इस वननेस को जीना चाहते हैं, इसको फील करना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो इंटेलेक्ट है, हमारा इंट्यूशन है, वो डेवलप। There is a need to be one with the supreme God. बट इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कि एक चेन है। तो सबसे पहले जो गॉड के पहले हमारा हायर सोल है, हमारा हायर सोल का डेवलप होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट हायर सोल भी ऐसे ही डेवलप थोड़ी हो जाएगा, उसके नीचे और बॉडीज हैं, हायर बॉडीज हैं, मेंटल बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी है। उन सबको हमें स्टेप बाय स्टेप डेवलप करना है। पहले फिजिकल बॉडी, फिर एथरिक बॉडी, फिर एस्ट्रल बॉडी, फिर मेंटल बॉडी। तब नंबर आएगा हमारी हायर सोल का। और उसके बाद नंबर आएगा गॉड का। तो हमें पता है गॉड तक हमें जाने के लिए हमारा हायर सोल डेवलप होना चाहिए। हमारे हायर सोल के डेवलप होने के लिए हमारी हायर बॉडीज को डेवलप होना बहुत जरूरी है। अब ये सब करा कैसे जाए? सो इस पूरे प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है गायत्री मंत्र। और ये हमारे टीचर खुद कह रहे हैं। यू कैन रीड दिस बुक। इस चैप्टर में टीचर खुद कह रहे हैं कि आपको, अगर आपका इंट्यूटिव लेवल बढ़ाना है, आपको इंट्यूशन की कैपेसिटी बढ़ानी है, आपको इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करना है, इफ यू वांट टू बी वन विद योर हायर सोल, इफ यू वांट टू बी वन विद गॉड, एंड इफ यू वांट टू रियलाइज इट, सो यू मस्ट चैंट गायत्री मंत्र। बिकॉज गायत्री मंत्र इसकी जो स्पीड है उसको एक्सेलरेट कर देता है, कई गुना बढ़ा देता है। और एक बहुत बड़ा फायदा इंट्यूशन का ये है, इंट्यूटिव लेवल का, कैपेसिटी का ये है, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है कि जो हमारे जीवन में, हमारे रास्ते में, हमारी स्पिरिचुअल पाथ पर या हमारे फिजिकल जर्नी में भी जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है ना, आई थिंक दैट इज आर कंफ्यूजन। हमें ये पता नहीं होता हमें करना क्या है, हम कंफ्यूज रहते हैं। हम पूछते हैं लोगों से, हम स्कैन कर रहे होते हैं, यार प्लीज स्कैन करो, ये सही है, ए सही है कि बी सही है, सी सही है कि डी सही है। फिर हम लोगों से सलाह ले रहे हैं। ये सब कुछ गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें हेल्प अवेलेबल है तो हमें लेनी चाहिए। हमें कोई विद्या आती है, हमें कोई टेक्निक्स आती हैं तो उनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। लेकिन ये सब जनरेट क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि हम क्लियर देख नहीं पा रहे, क्योंकि हम एक ब्लाइंड व्यक्ति की तरह हैं जो अगेन
जो डायनासोर है उसको समझने की कोशिश कर रहा है छू छू कर, तो हम लाइफ को ऐसे समझने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे छू छू कर, उसके एक एक पार्ट को देखकर। हमें हमारी आंखें खोलने की जरूरत है। तो वो आंखें कैसे खुलेंगी? वो खुलेंगी इस इंट्यूटिव कैपेसिटी से। और जब हमारी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी तो हमें बस पता होगा दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। एक तो कितना टाइम बच जाएगा हमारा, क्योंकि जो हमारी मेन जो लड़ाई है हमारे अंदर वो यही है, करना क्या चाहिए, इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है, ये व्यक्ति अच्छा है कि ये व्यक्ति अच्छा है, इस बिजनेस में पैसा डालूं कि इस बिजनेस में पैसा डालूं, जिससे कंफ्यूजन। क्योंकि हम देख नहीं पा रहे ना, हमें चीजों की इनर नॉलेज नहीं है, उनके भीतर जो ज्ञान है वो हमारे तक पहुंच नहीं पा रहा, हम उनको समझ नहीं पा रहे डीपली। वो कैसे समझेंगे हम? और अगर हम उसको समझ गए तो अब देखिए हमारा रास्ता कितना आसान होगा, डिसीजन लेना कितना आसान होगा, कितना फास्ट होगा। अगर करेक्ट टाइम पे करेक्ट डिसीजंस ले लिए जाएं तो जीवन बहुत सुंदर और बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। इसके लिए जरूरत है हमें हमारे इंट्यूशन को डेवलप करना है, इंट्यूटिव कैपेसिटी को डेवलप करना है, जो गायत्री मंत्र के लगातार चैंट से हम डेवलप कर सकते हैं। एक और छोटी सी बात याद आ रही है, आपने सुना हो तो हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां थी, तो उनमें से एक जो ईशत्व नाम की सिद्धि थी, जो सेवेंथ सिद्धि थी, वो कुछ कुछ इस इंट्यूशन के जैसी थी। ईशत्व यानी ईश्वर के जैसा हो जाना। ईश्वर के जैसा हो जाने का क्या मतलब है? ईश्वर को सब पता है, ईश्वर सब जानते हैं। कई बार हम एक दूसरे से नहीं कहते कि आप गॉड को ये बोलो, बोले गॉड को तो सब पता है, क्योंकि गॉड की जो इंट्यूशन की लेवल है वो बहुत हाई है, बहुत हाई है। तो ईश्वर के जैसा हो जाना यानी हर व्यक्ति के भाव को, मन को समझ पाना, खुद के मन को समझ पाना, इस पूरे ब्रह्मांड के भीतर क्या चल रहा है इसको समझ पाना, दैट इज ईशत्व। तो वो शक्ति, वो सिद्धि हनुमान जी के पास थी। यू ऑल्सो कैन अचीव दैट। सब इसको करना कैसे है, इस पर बात करते हैं। इसके पहले एक छोटा सा डिस्कशन और है कि जब भी हम चैंटिंग करते हैं या किसी भी रास्ते पर चलते हैं तो हम उतना ही और वही डेवलप करते हैं जितनी हमारी कैपेसिटी होती है। हम जितना डाइजेस्ट कर सकते हैं उतना ही खाना हम खाते हैं, अदरवाइज हम उसको इनहेल वो नहीं कर पाते, खा नहीं पाते, और वो किसी भी तरीके से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा अगर हमारी डाइजेस्टिव कैपेसिटी नहीं होगी, अगर हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। यानी कितनी भी नॉलेज हो, कितने भी बड़े समुद्र के अंदर हम हो, कितने भी बड़े भंडार के अंदर हम हो, हम उतना ही ले सकते हैं जितनी हमारी कैपेसिटी है। तो सबसे पहले वी नीड टू एनहांस आवर ओन कैपेसिटी। हमारी कैपेसिटी कितनी है? जैसे हम किसी खजाने वाली गुफा में जाएं और बोलें कि आप जितना उठा के ले जा सकते हैं उठा के ले जाइए, तो जो छोटा बच्चा होगा उसके छोटे हाथ में क्या कैपेसिटी है, वो उतना ही ले जाएगा। लेकिन कोई अच्छा गुड बिल्ट स्ट्रॉन्ग पावरफुल व्यक्ति है वो ज्यादा उठा के ले जाएगा। सो यहाँ पे हमारी ये फिजिकल पावर की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारी मेंटल कैपेसिटी की, हमारी इमोशनल कैपेसिटी की, वो कितनी है। तो जब हम इसको चैंट करते हैं तो जो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति है अगर वो इसको चैंट कर रहा है तो जो उसका लोअर मेंटल फैकल्टी है ओनली वो ही एक्टिवेट होगा, उसकी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, दैट इज थ्रोट चक्र। सो कोई बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति है, स्पिरिचुअल पाथ पे विशेष ध्यान नहीं दे रहा, अपनी पर्सनल प्रोग्रेस पे ध्यान नहीं दे रहा, प्योरिफिकेशन पे इतना ध्यान नहीं दे रहा, अगर वो व्यक्ति इसको कंटिन्यूस चैंट करेगा, ऐसा नहीं है कि वो डेवलप नहीं करेगा। अब खजाने वाली गुफा में आप गए तो आप कुछ लेकर तो आएंगे ही आएंगे, पर आप कम लेकर आ पाएंगे। तो जो वो व्यक्ति होगा उसका केवल लोअर मेंटल कैपेसिटी डेवलप होगा, उसका केवल थ्रोट चक्र डेवलप होगा। अब जो नेक्स्ट व्यक्ति है जो थोड़ा और डेवलप है, जो थोड़ा स्पिरिचुअल है, जो थोड़ा अपनी प्योरिफिकेशन पे ध्यान देता है, थोड़ा सही गलत को सोचकर चलता है, ऐसा करना चाहिए, डूज डोंट्स में बिलीव करता है, वर्च्यूज को फॉलो करता है, ऐसा व्यक्ति का एब्स्ट्रैक्ट माइंड भी एक्टिवेट होगा, यानी आज्ञा चक्र भी एक्टिवेट होगा। अब ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति का थ्रोट चक्र एक्टिवेट नहीं होगा चैंटिंग से, इसका थ्रोट चक्र भी एक्टिवेट होगा और इसका आज्ञा चक्र भी एक्टिवेट होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट पर्सन है और ज्यादा स्पिरिचुअल जो डेवलप्ड पर्सन है, उसका एब्स्ट्रैक्ट के साथ इंट्यूटिव लेवल भी एनहांस हो जाएगा, यानी उसका फॉरहेड और क्राउन चक्र भी एक्टिवेट हो जाएगा। इसका मतलब उसका थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगा, उसका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होगा, उसका फॉरहेड और क्राउन चक्र भी ज्यादा एक्टिवेट होगा, इनकी कैपेसिटी ज्यादा बढ़ेगी, तभी वो ज्यादा अच्छी तरीके से इंट्यूटिव कैपेसिटी को काम में ले पाएगा, उसको इस्तेमाल में ले पाएगा। अब हम इस मंत्रा को देखेंगे, इसके एक एक वर्ड को देखेंगे। अभी हमने समझा
कि टीचर कह रहे हैं कि इस मंत्रा की चैंटिंग से आपकी इंट्यूटिव कैपेसिटी डेवलप होगी। व्हाट इज इंट्यूशन, क्यों हमें करनी चाहिए, किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं, इस पे हमने अभी तक चर्चा करी। अब इस मंत्रा में ऐसा क्या है, क्या वो वर्ड्स हैं, क्या वो भाव है जिसकी वजह से हमारी इंट्यूशन डेवलप हो जाएगी, उसको समझते हैं वर्ड बाय वर्ड। तो सबसे पहले ओम भूर भुवः स्वः। सो ओम हमें पता है, ओम पे अभी अब चर्चा नहीं करेंगे। भूर भुवः स्वः, इन तीन शब्दों पे हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। आप ऐसे समझिए जो वैदिक लिटरेचर है उसके ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ये डिस्कवरीज है एक तरीके की। जो भूर भुवः स्वः तीन शब्द हैं, ये 3 लेवल्स हैं, ये 3 रेल्म्स हैं जो थियोसॉफी में भी हम जानते हैं और थ्रू प्राणिक हीलिंग भी हम इनको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आता है भू। भू मीन्स दिस भूलोक, दिस फिजिकल वर्ल्ड, दिस बृहद वास्ट फिजिकल वर्ल्ड, दिस इज भू, यानी कि जो इस भू में व्याप्त है, भू फिजिकल वर्ल्ड। नेक्स्ट इज भुवः, दिस इज अंतरिक्ष, दिस इज बियॉन्ड सटलर देन दिस भू। जो इस फिजिकल वर्ल्ड से सटलर है, इसके इनसाइड है, इसके आउटसाइड है, दैट इज आर एथेरिक वर्ल्ड। इसके बारे में हम अब जानते हैं, और जो ये वेद लिखे गए थे ये हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए थे। तो एट दैट टाइम दे नो अबाउट दीज realms, these levels, these worlds. तो जो सेकंड है भू is physical world, भुवः, this is second. अंतरिक्ष means the etheric world which is invisible and vaster than this physical world. जो ये दिखता है, इस संसार के अलावा भी और बहुत सारे संसार हैं, रेल्म्स हैं, लेवल्स हैं, इनका ज्ञान तब उस समय के ऋषियों को था। आज तो हमें है, लेकिन तब भी ये ज्ञान हमारे पास था। सो सेकंड इज called intermediate universe, that is bhuvah. Third is swaha, which is again much vaster, much deeper, much subtler than bhuvah, that is our astral world. जो हमारा थर्ड लेवल है, दैट इज आर एस्ट्रल वर्ल्ड। इस पर्टिकुलर मंत्र में इन 3 लेवल्स की, इन 3 लोकों की ही बात की गई है। लेकिन बाकी के जो ऋग्वैदिक मंत्र हैं उनमें महा, जनः, तपः, सत्यम, इस तरीके के जो 7 लेवल्स हैं, 7 रेल्म्स हैं, इनकी बात की जा रही है। इस पर्टिकुलर मंत्र में 3 की बात की है, ओम भू भुवः स्वः। तो जो फर्स्ट जो लाइन है इस मंत्र की, वो बता रही है कि इन तीनों लोकों में हम जब बात करें, हम केवल फिजिकल वर्ल्ड की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने कहा ना, हम फिजिकल सूर्य की उपासना नहीं कर रहे, हम सोलर पर ब्रह्मन की उपासना कर रहे हैं। तो जब हम सोलर पर ब्रह्मन की उपासना कर रहे हैं, तो क्या उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी पहुंच केवल फिजिकल वर्ल्ड तक है, केवल भू तक है? नहीं, वो भुवः और स्वः तक और उसके भी आगे तक है। तो जो फर्स्ट लाइन है, इसका मतलब है ये सारे लोक। नेक्स्ट वर्ड है तत्, मीन्स दैट। Savitur Varenium. Savitur is that God, that sun, but not that physical one, but the solar Parabrahman, that sun. जब भी हम सवितुर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम फिजिकल सन को एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। हम उनके भीतर का जो तेज है, उनके भीतर की जो पावर है, जो एनर्जी है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाए रख रही है, उसकी तरफ हमारा ध्यान है। हम उसको पूज रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं, उस पर मेडिटेट कर रहे हैं। तत्, दैट, सवितुर, that solar Parbrahman, not that physical sun, but the sun, the real energetic sun. Varenium. Varenium means जिसको हम चुनते हैं, the most beautiful, the most blessed. वर यानी हम जिसको चूज करते हैं, it's a gift. So what are we doing? We are praying to that energy behind that physical sun. जैसे हमारा फिजिकल बॉडी है, इसके बाद हमारा प्राण कोश है, एथोरिक बॉडी है, उसके बाद हमारा एस्ट्रल बॉडी है, उसके बाद हमारा मेंटल बॉडी, उसके बाद हमारा कौशल बॉडी है। तो ये भीतर जाते जाते जो हमारा लास्ट हमारा रहता है, हमारा हायर सोल, एक तरीके से आप समझिए उस लेवल पे जाके हम जो सन की एनर्जी है, जो सोलर पर ब्रह्मन की एनर्जी है, उसको पूज रहे हैं, उसको हम चुन रहे हैं। वी आर प्रेइंग टू सन्स एनर्जी, नॉट टू द फिजिकल सन। नेक्स्ट है भर्गो देवस्य धीमहि, थर्ड लाइन है इसकी। भर्गो का मतलब है यहाँ पे दैट ब्राइट लाइट, द लस्टर, इनर ट्रू ब्राइटनेस। अगेन सन इज फिजिकली इट इज ब्राइट, बट जब हम यहाँ पे जो शब्द है भर्गो, जब हम ये मंत्र का जाप कर रहे हैं, इसको चैंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो लाइट है, इट इज नॉट दैट फिजिकल लाइट, इट इज दैट इनर लाइट। जैसे जो क्लेयरवॉइंट्स होते हैं, वो डार्क रूम में भी आंखें बंद करके बोलते हैं बहुत सारा लाइट है, तो वो कहाँ से आ रहा है वो लाइट? वो जो उसके बाद के जो रेल्म्स हैं, उसके जो बाद के वर्ल्ड्स हैं, वहां से आ रहा है। तो हम जब इस लाइट की बात कर रहे हैं, तो ये भी बहुत डीपर, रियल,
इनर लाइट है जो लॉर्ड सूर्य के, इट इज नॉट द फिजिकल लाइट। देन द वर्ड इज भर्गो देवस्य। देवस्य मीन्स, उसको गॉड को एड्रेस कर रहे हैं, द सोलार पर ब्रह्मन, द गॉड विच इज द सोलार पर ब्रह्मन, नॉट द फिजिकल सन। धीमहि, धीमहि इज अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड एंड वेरी पावरफुल वर्ड। इसको समझते हैं। धीमहि मीन्स वी आर मेडिटेटिंग, वी आर फोकसिंग। हमारे टीचर कहते हैं ना, आप जिस पे फोकस करोगे आप वैसे बन जाओगे। तो हमेशा सही चीज पर फोकस करो। किसी व्यक्ति से भी मिल रहे हो तो उसकी अच्छाइयों पर फोकस करो। अगर उसकी बुराइयों पर, उसकी कमियों पर फोकस करोगे, वही हो जाओगे। आप वही हो जाते हो जो आप सोचते हो। सोचते हो का मतलब जिसको आप मेडिटेट करते रहते हो। मेडिटेट करते रहते हो का मतलब जहां पर आपका फोकस रहता है, जहां पर आपका ध्यान रहता है, जिस चीज के बारे में आपके विचार चलते रहते हैं। So here we are meditating, we are focusing our minds on that solar Parabrahman, not the physical sun, but the real energy behind it, from which this entire universe came in existence. This is the meaning of Thimahi, that we are meditating. We are meditating on the inner light of the solar Parabrahman, who is most blessed, chosen. We are meditating on that. Dhiyo yo nah prachodayat. Dhiya means बुद्धि, आर माइंड्स। अब जब यहाँ माइंड की बात कर रहे हैं तो अगेन ये आपकी कैपेसिटी है कि आप लोअर मेंटल फैकल्टी की बात कर रहे हैं, कि एब्स्ट्रैक्ट माइंड की बात कर रहे हैं, कि आप इंटेलेक्चुअल माइंड की बात कर रहे हैं। ये जो जाप करने वाला है उस व्यक्ति की पर्सनल कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि वो कौन से माइंड के बारे में बात कर रहा है। अगर आप अवेयर हैं तो आप इन सब के बारे में एक साथ बात करेंगे। थियो आर माइंड्स, यो नह, यो नह, नह मीन्स अस, आस, प्रचोदयात। प्रचोदयात का मीन्स ड्रिवन बाय, गाइडेड बाय, डायरेक्टेड बाय। तो जो हमारी बुद्धि है, हमारे मस्तिष्क है, हमारा कॉन्क्रीट माइंड, एब्स्ट्रैक्ट माइंड और हमारी इंट्यूटिव बुद्धि, ये सब डायरेक्टेड रहे, गाइडेड रहे। किससे गाइडेड रहे? ये गाइडेड रहे आपका जो इनर ब्यूटी है, आपका जो इनर लाइट है, जो आपका इनर इंटेलिजेंस है, वो सोलर परब्रह्मन का जो रियल एनर्जी है, उससे हम गाइडेड रहें। and we are meditating on that. So the crux of this mantra is we are meditating or focusing or aligned our consciousness with awareness on the most blessed luster, the most beautiful inner light, the source of prana, the regulator of time and life and light, and which is the center of this whole universe, the center force of this whole universe, on that God which is known by the name Savitur. So our intellect, including our physical, astral, and mental bodies, may be directed, guided, driven by that one. मीन्स हम उनके उस इंटेलेक्ट पर, उनकी उस लाइट पर अपना मेडिटेट कर रहे हैं, अपनी बुद्धि को उस तरफ ले जा रहे हैं। तो हमारी बुद्धि कैसी रहे? वैसी ही रहे जैसे उनकी है। तो जो उनका इंटेलेक्ट कैपेसिटी है, जो उनका इंट्यूशनल कैपेसिटी है, जो उनका इनर लाइट है, हम भी वैसे ही रहे। हम वैसे ही हो जाएंगे जिसका हम ध्यान करेंगे। तो हम अपना ध्यान, हम अपना मेडिटेशन, अपना फोकस, अपना माइंड उस सोलर पर ब्रह्मन की उस रियल एनर्जी की तरफ केंद्रित कर रहे हैं। योग में एक शब्द आता है धारणा। मतलब आप जिस भी चीज को धारण करेंगे आप वैसे हो जाएंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या धारण करना चाहते हैं। सो अगर हम लगातार इस मंत्र को चैंट करेंगे तो हमारी इंट्यूटिव कैपेसिटी बढ़ेगी एंड वी कैन नो समथिंग इन अ जिफ लाइक दिस। ऐसे हम किसी चीज को समझ सकते हैं। जैसे अब बहुत ज्यादा वाईफाई का स्पीड होता है तो हम बटन दबाते हैं, पूरी चीज डाउनलोड हो जाती है। वो तो उसको टाइम नहीं लगता प्रोसेस करने में, तो हमें भी टाइम नहीं लगेगा प्रोसेस करने में। हमें वर्ड टू वर्ड, पेज बाय पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। वी कैन नो डायरेक्टली। सो दिस मंत्र इज एन एफर्ट टू बी वन विद द सोलर पर ब्रह्मन and can have all the qualities of this God, this energy of this universe, central energy of this universe. And practically, we also pray this Lord Surya, this energy of Lord Surya. जब भी हम ब्लू ट्रायंगल बना रहे हैं और सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हम उस एनर्जी को ही तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। प्लीज बर्न ऑल दिस एंड प्लीज प्योरीफाई अस। तो सिर्फ प्योरिफिकेशन के बजाय जब हम इस मंत्र को भी चैंट करेंगे तो हमारी इंट्यूशनल कैपेसिटी भी बढ़ेगी, हमारी इंटेलेक्ट कैपेसिटी भी बढ़ेगी, और उसके बाद हमारे कंफ्यूजन्स कम होंगे, हम चीजों को बेहतर समझ पाएंगे। जैसे हम एक्यूरेट परसेप्शन
कहते हैं, वो एक्यूरेट परसेप्शन आएगा कहाँ से? वो इस इंटेलेक्ट कैपेसिटी से आता है। सो ये हमने इस मंत्र को बहुत डीपली समझने की कोशिश करी।